गोल्डी अपनी मनमानी कर रहा है और हम लाचार बेबस होकर देख रहे हैं। क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। जब भी कुछ करने के बारे में सोचती हूँ ना तो ये सेजल और स्वीटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। सेजल को इस कच्ची उम्र में कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है और वो स्वीटी बेचारी पहले से ही दुखी है। हमारे कारण उसे और दुख नहीं पहुंचना चाहिए। कैसा फंसा दिया है इस गोल्डी ने हमें पाई को, हर तरफ से फंसा दिया। और अम्मा जी थैंक यू, कम से कम आपने तो मुझ पर भरोसा किया और अनुकल्प को समझा दिया। वरना अनुकल्प पे से गोल्डी ने ऐसा जादू कर दिया था ना कि वो मुझसे ज्यादा उस गोल्डी शोल्डी पे भरोसा करता था। इसीलिए तो इतना गुस्सा है, भरोसा टूटा है उसका। अनुकल्प एक मिनट, तुम्हारे लिए गोल्डी सर का मेल आया है। अर्जेंट है, काम अभी निपटाना है। तुमने पढ़ा क्या मेल? पढ़ लिया। फिर भी तुम जा रहे हो? बोल देना अपने गोल्डी सर से कि खुद कर ले अपना काम। गुलाम नहीं हूं उनका कि उनके हर हुक्म को मानूंगा। थैंक यू, आप जा सकते हैं। हेतल ने ना करण का दिमाग खराब करके रख दिया है। हाँ, वरना जाने से पहले वो स्वीटी के बारे में जरूर सोचता। अब नहीं सोचा ना उसने, नहीं सोचा ना तो हम अपना खून जला के क्या कर लेंगे? क्या फर्क पड़ता है? मैं आज शाम को तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। कितनी बेशर्म है ये लड़की। अम्मा जी जानती भी है कि ये अपनी जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ कर रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी अम्मा जी, पर इस वक्त सेजल से बोलने से कोई फायदा नहीं है। वो तो बस उल्टी छोल्टी के इशारों पे नाच रही है। बाय गॉड, अगर किसी को रोकना है तो हमें गोल्डी को रोकना होगा। मेरा नहीं, गोल्डी का आइडिया था। उसी ने टिकट्स बुक कराई, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और चाचा चाची को अगर इतना ही ऐतराज है तो मुझे क्यों ताना दे रहे हैं? तो जाकर गोल्डी से क्यों नहीं बात कर लेते? लेकिन पुत्र, गोल्डी बाहर का आदमी है, उससे कैसे बात कर सकते हैं? ये तो दोगलापन है पापा जी। जब गोल्डी स्वीटी के सास ससुर से लड़ता है तो वो इस घर का पुत्र है, लेकिन अगर वो मेरे लिए रिजॉर्ट बुक करता है तो वो बाहर वाला हो जाता है। रिश्तेदारी निभाने का ये तरीका कमाल है। पुत्र, तू गलत समझ रहा है। अरे सतनाम जान छिड़कता है तुझ पर, वो कोई तेरा दुश्मन नहीं है। उसे ऐतराज है तो सिर्फ इसलिए कि तेरी बहन को तेरी जरूरत है, उसे नहीं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, असल में उन्हें अपनी फिक्र है। मुफ्त का नौकर चले जाएगा ना तो मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए चल्ला रहे। पुत्र, तू क्या बोल रहा है? होश में तो है तू? हाँ, अभी अभी होश में आया हूं जब से मेरा टेंडर रिजेक्ट हुआ है। मतलब ये पापा जी कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, सारी मेहनत मैंने करी, लेकिन मेरा सपोर्ट करने की बजाय वो मेरी हिम्मत तोड़ रहे। ये कह के कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत रिस्क है, नुकसान हो जाएगा। और जब मैं नहीं माना तो उन्होंने अनुकल्प को कहकर ये टेंडर रिजेक्ट करवा दिया, इसलिए क्योंकि उनका नुकसान ना हो जाए, उन्हें उसकी फिक्र है। नहीं, मैं नहीं मानता। सतनाम कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ये सब नहीं पता। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि अगर किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं भी दूसरों की परवाह क्यों करूं? जानती हो क्या है? तुम्हारे पति परमेश्वर के परमानेंट रिटायरमेंट पेपर्स। फिर उसे कोई नौकरी तो देगा नहीं, और बेचारे को कुछ महीने के लिए जेल की चक्की अलग पीसनी पड़ेगी। अब मुझे तुम्हारी फिक्र है, उसके बाद तुम क्या करोगी? मेरा मतलब है किस तरीके से मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी, क्या कहकर गिड़गिड़ाओगी? तुम्हारे आंसुओं भरी आंखें, तुम्हारी दर्द से भरी आंखें इतना सुकून देंगी मुझे।